ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तवृंद की जय। तो आज का विषय है, तो ये पावनानी मनीषिणाम जो विषय है, ये विषय बहुत सुंदर विषय है। जब मैं गीता पढ़ रहा था तो इसके अंदर थोड़ा गहराई में गए तो बहुत कुछ है इसके अंदर, इन दो शब्दों के अंदर। और ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। उस 5वें श्लोक के आखिरी दो शब्दों में बोला गया पावनानी मनीषिणाम। तो ये श्लोक ऐसे है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव त यज्ञ दान तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम। मैं 3 बार बोलता हूँ, 2 बार और। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव त यज्ञ दान तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम। एक बार और, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव त यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये हम पीछे से लेंगे श्लोक। सबसे इसमें जो शब्द है पावनानी मनीषिणाम, तो हम मनीषिणाम से लेंगे। मनीषिणाम का मतलब होता है महात्मा, और पावनानी मतलब शुद्ध करना। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन दे सकता है, लेकिन वास्तव में महात्मा वो है जो अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी और लेकर नहीं जाते, क्योंकि वह जानते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष है और समस्त कारणों के कारण है। और ऐसा महात्मा केवल कृष्ण में इंटरेस्ट रखता है, हमेशा कहीं वहीं नहीं। किसी विष्णु के रूप में उनका इंटरेस्ट नहीं है, किसी देवताओं में उनका इंटरेस्ट नहीं है, किसी मनुष्य में उनका इंटरेस्ट नहीं है, केवल कृष्ण में। और कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण की कथाओं में, निर्विशेष में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। वो महात्मा है। और गीता में भगवान बोलते हैं, गीता का अगर आप श्लोक नंबर लो 9.13, उसमें बताते हैं, महात्मा ना तुमाम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। महात्मा न तुम पार्थ, हे महात्मा, हे पार्थ। महात्मा कौन है? देवी प्रकृति आश्रित, जो देवी प्रकृति के आश्रय में है वो महात्मा है, वही मनीषिणाम है। भजन्ति अनन्य मनसा, अनन्य मेरे भजन करता है, अन्य किसी की नहीं, मेरा अनन्य भजन। भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वम भूत आदिम अव्ययम, और मुझे सबका आदि समझता है। तो महात्मा कौन है? महात्मा ना तुमाम पार्थ देवीम प्रकृति आश्रिता। कौन सी देवी प्रकृति होती है? कोई बताएगा देवी प्रकृति क्या होती है? आप में से किसी को पता हो देवी प्रकृति क्या होती है? यस, देवी गुण वाली होती है देवी प्रकृति, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें कोई एलैबोरेट करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, देवी प्रकृति का अर्थ है कि भगवान की जो देवी प्रकृति है, जो अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी, उनके लिए बोलते हैं देवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति के लिए ठीक है देवी प्रकृति, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति क्या है और भौतिक प्रकृति क्या है? आध्यात्मिक प्रकृति जो है प्रकृति वही देवी मतलब भगवान कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति वो है, और भौतिक प्रकृति जो है वो माया देवी है, जो इस जगत की कंट्रोलर है। आपका मतलब देवी प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति एक है और भौतिक प्रकृति अलग है? जी प्रभु जी।
हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन इसको और थोड़ा एलैबोरेट करेंगे तो, हरे कृष्णा, तो 9वें अध्याय के 13वें श्लोक के परपट में एक लाइन में प्रपात जी लिखते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। तो आध्यात्मिक प्रकृति आध्यात्मिक जगत में रहती है, भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति रहती है, कार्य करती है। लेकिन भौतिक जगत में जो लोग महात्मा हैं वो देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। वही आध्यात्मिक प्रकृति भौतिक जगत में देवी प्रकृति हो जाती है। वहां पर वो आध्यात्मिक प्रकृति है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम बदल जाता है। नाम क्या बदल जाता है? मतलब उनको भौतिक प्रकृति नहीं कह सकते। तो भगवान बोलते हैं, महात्मा ना तुम माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित। जो देवी प्रकृति के आश्रय में है वो महात्मा है। देवी प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आध्यात्मिक प्रकृति आध्यात्मिक जगत में होती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति का भौतिक प्रकृति में अगर समन्वय हो जाए तो उसे देवी प्रकृति बोला गया शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, महात्मा ना तुम माम पार्थ देवी प्रकृति। महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो देवी प्रकृति के आश्रम में, मतलब जो भगवान के आश्रम में, भौतिक जगत के आश्रय में नहीं है। जनरली दो प्रकार की प्रकृति होती है, आध्यात्मिक और भौतिक। लेकिन भौतिक जगत में आध्यात्मिक प्रकृति की छाया या उसका संग देवी प्रकृति से होता है, और भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में होता है उसको ही देवी प्रकृति के शरण में बोला गया। जैसे आप सारे भक्त लोग इस भौतिक जगत में रहते हो ना, लेकिन आप किसके आश्रय में हो? देवी प्रकृति आश्रित। क्यों उनके आश्रम में? क्यों? भजंती अनन्य मनसा, आप अनन्य भगवान का भजन करते हो। ज्ञात्वाम भूत आदिम अव्ययम, और आप कंफर्म हो कि आदि भगवान ही कृष्ण है। तो इसलिए महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि हम लोग मनीषी नाम समझ गए कि महात्मा कौन होता है? जो महान आत्मा है, जिसने महान भगवान को अपने अंदर समाया हुआ है, वो महात्मा है। बड़ा सरल सा महात्मा का डेफिनेशन है। ये पावनानी का मतलब क्या होता है? पावनानी का मतलब शुद्ध करने वाला, अर्थात पवित्र होना। तो महात्मा पावनानी मनीषिणाम के यज्ञ दान तप चैव पावनानी मनीषिणाम के यज्ञ दान तपस्या कर्म करने से शुद्ध महात्मा भी शुद्ध हो जाते हैं। तो महात्मा तो ऑलरेडी शुद्ध है, तो महात्मा शुद्ध कैसे होंगे? कि अब महात्मा को शुद्ध होने की जरूरत क्या है? क्योंकि महात्मा तो ऑलरेडी देवी प्रकृति में, वो तो ऑलरेडी शुद्ध है। तो ये हमारा विषय है कि महात्मा कैसे शुद्ध होते हैं, महात्मा को शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता है। ये बड़ा डीप है, ये बहुत डीप श्लोक है। तो भगवान बोलते हैं, यज्ञ दानो तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम के यज्ञ करने से महान आत्माएं भी शुद्ध हो जाती है। तो महान आत्माओं को शुद्ध होने की जरूरत क्या है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि माया देवी इतनी प्रबल है कि वो किसी भी समय हमें घेर सकती है प्रभु जी। मतलब जैसे सोबरी विश्वामित्र है, उनकी तपस्या भंग होगी प्रभु जी माया के आकर्षण में। दैट माइट बी वन रीजन। हाँ, ये भी एक रीजन है। लेकिन जो भगवान में आश्रित होते हैं वो उठते गिरते रहते हैं, लेकिन फाइनली स्थिर रहते हैं ना भगवान में, ज्यादा नहीं गिरते। अगर कभी गलती करते हैं तो एकदम से रिमेम्बरेंस आ जाती है, लेकिन हाँ काफी हद तक ठीक है। एनीवे मैं बताता हूँ आपको, महात्माओं को शुद्ध होना ये विषय इसलिए है यहाँ पे, ये विषय के कारण है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि महात्मा देवी प्रकृति में है, मगर उन्हें शुद्ध होना है। क्यों होना है? वो तो शुद्ध ही है। जैसे अर्जुन थे, भीम थे, कुंती महारानी थी, ये सब महान आत्माएं थी। ये सभी कर्म कर रहे थे ना, यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि मानव समाज की उन्नति के लिए इन लोगों को कर्म करना पड़ता है। महान आत्माओं द्वारा किए गए कार्य मानव जाति के लिए क्रांति लाते हैं। अगर ये लोग कार्य नहीं करेंगे ना तो क्रांति नहीं आएगी। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति इस समाज में आध्यात्मिक क्रांति नहीं ला सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद महान आत्मा थे, उन्होंने कार्य किया ना, क्रांति आ गई। अगर उसको छोड़ के दिल्ली के चांदनी चौक का एक व्यापारी आता और प्रचार करने पहुंच जाता वृंदावन में या कहीं पर या पाश्चात्य देशों में, तो क्रांति आती क्या? महान आत्माएं कार्य जब भी करती है तो क्रांति लाती है, आध्यात्मिक क्रांति। जैसे एक इंजीनियर
कार्य करता है तो क्रांति ले आता है। और क्या था जिन्होंने मेट्रो बनाई थी, मेट्रो की क्रांति ले आई, श्रीधन है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, उन्होंने मेट्रो को पूरी इंडिया में फैला दिया, तो क्रांति ले, क्योंकि वो इंजीनियर थे। डॉक्टर क्रांति लाते, त्रिहान जैसे डॉक्टर दिल्ली में हार्ट क्लिनिक चलाते हैं, तो क्रांति ले आते हैं। तो जो व्यक्ति उस फील्ड का फिक्स होता है ना, वही उस फील्ड में क्रांति ला सकता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि महान आत्माएं कार्य करे, महान आत्माओं को भी शुद्ध होना है। महान आत्माओं को शुद्ध होने का मतलब है महान आत्माओं को सबको शुद्ध करना है, क्रांति लानी है। क्रांति लाने के लिए इसलिए ये भगवान बोल रहे हैं कि भीष्म हो, चाहे कुंती हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे हनुमान जी हो, ये सब महान आत्मा है, शुरू से महान आत्मा है। इनको कोई महान आत्मा बनने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनके क्रियाकलाप से पता चल जाएगा, इनके कार्यों से पता चल जाएगा ये महान आत्मा है। लेकिन ये लोग क्रांति ला। प्रपात जी देखो पर्पट में ये लाइन भी लिख रहे हैं। प्रपात जी क्या लिख रहे हैं देखो, इसमें पहली लाइन यही लिख रहे हैं प्रपात जी। एक मिनट में श्लोक खोलता हूँ, श्लोक में अभी प्रपात जी कह रहे हैं योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। तो भक्त लोगों का यज्ञ दान तपस्या कर्म करना ही क्या है, उन्नति है संसार में। तो इसलिए पावनानी मनीषिणाम, पावनानी मतलब शुद्ध करना, मनीषिणाम जो शुद्ध करे अपने कार्यों से, कौन, महात्मा लोग। तो महात्मा लोग कार्य करते शुद्धि आती है। प्रभात जी ने देखो शुद्ध किया पूरे विश्व को। आज पूरा विश्व आप देखो कृष्णमय कर दिया, लोगों की फिलॉसफी क्लीन कर दी। एक्चुअली क्या आध्यात्मिक फिलॉसफी है, अध्यात्म क्या है। इसीलिए भगवान बोल रहे पावनानी मनीषिणाम कि महात्माएं कार्य किस लिए करते हैं, यज्ञ दान तपस्या क्यों करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्रांति आए, लोग सीखे उनसे। प्रभात जी पर्पट में क्या लिख रहे हैं पता है, प्रभात जी लिख रहे हैं जैसे विवाह होता है, विवाह को एक यज्ञ माना गया है, और ये विवाह यज्ञ कौन करवाता है, एक सन्यासी, जहां तक कि सन्यासी खुद विवाह नहीं करता। आगे लिख रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आप विवाह करो। सन्यासी लोगों को, अपने महात्मा लोगों को प्रेरित कर रहा है कि विवाह करो, लेकिन वो खुद विवाह नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जन कल्याण के लिए कार्य करता है, विवाह में इन्वॉल्व होता है, विवाह में घुसता है, ना चाह के घुसता है। उसका मन नहीं है विवाह, स्त्री रख के उसके साथ भोग करने का उसका मन नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को हमको रेकमेंड करते हैं कि आप विवाह करो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये विवाह नहीं करेगा, ये शुद्ध नहीं है। विवाह करके कम से कम एक शुद्धिकरण के साथ, एक 7 फेरे लेके आध्यात्मिक तरीके से उन्नत तो होगा, एक कार्य करेगा। अगर इस विवाह नहीं करेगा तो भी ये बाहर गंदा काम करेगा, लेकिन विवाह करके कम से कम संयमित तो होगा। तो संयमित होगा तो आगे प्रगति तो करेगा। और ये यज्ञ कर रहा है, यज्ञ का भाग है विवाह, और इस यज्ञ से इसको संतान होगी, इस यज्ञ से ये लोगों को, महात्माओं की सेवा करेगा। तो कितने काम हो जाएंगे विवाह करने से। अगर विवाह नहीं करेगा, लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, तो क्या होगा, ना सत्कार होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इससे कल्याण होगा क्या? बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट, ये भगवान बता रहे। तो इसलिए भगवान बोल रहे यज्ञ दान तपस्या पावनानी मनीषिणाम। इसलिए यज्ञ दान तप किसी को त्यागना नहीं चाहिए। बोले क्या बोलते हैं भगवान, यज्ञ दान तप कर्म ना त्याजम कार्य में बता, कि कभी मत त्यागो इनको, यज्ञ दान करने को, यज्ञ दान तपस्या कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। ना त्याज्यम कार्य में बता, हमारे लिए बोला कि आप मत त्यागो, और साथ में एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये महात्मा लोग भी करते हैं, और महात्मा लोगों को करने से उनका भी उद्धार होता है, तो आपका भी उद्धार होगा। भगवान अर्जुन को 18वें अध्याय में गाइड कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि त्याग कर संन्यास के बारे में पूछ रहे हैं। तो संन्यास यही है वास्तव में। इसीलिए भगवान यज्ञ दान तप करने के लिए हमें कह रहे हैं मत त्यागो। निसंदेह ये महात्माओं को भी शुद्ध करता है। शुद्धिकरण है क्या? एक्चुअली शुद्धिकरण एक अवसर हमें प्राप्त होता है। भक्त अवसर ढूंढते हैं और कार्य करते हैं जिससे शुद्धिकरण होता है। इसलिए चाहे यज्ञ हो, दान हो, कर्म हो, उसको त्यागो मत। यही सन्यास की सिद्धि है। सन्यास छोड़ना नहीं है, बल्कि सन्यास का मतलब है सही सही करना। लोग सोचते हैं सन्यास का मतलब है छोड़ना, छोड़ना नहीं है। तो भगवान क्या चीजें करने के लिए कह रहे? यज्ञ, यज्ञ करो, यज्ञ तपस्या करो, दान करो और कर्म करो। ये 4 चीजें भगवान ने इस श्लोक में बोलने करने के लिए कही है, यज्ञ, तपस्या, दान और कर्म।
तो हम इनको दो दो के भाग में लेते हैं। एक भाग लेते हैं, पहला ए टॉपिक ए लेते हैं, मतलब ए सीरीज लेते हैं जिसमें यज्ञ और कर्म करेंगे, और दूसरी सीरीज में लेंगे दान और तपस्या। तो यहाँ भगवान यज्ञ और कर्म करने के लिए कह रहे हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। अगर आप भगवत गीता का 4था अध्याय पढ़ो, उसमें योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ के भगवान कहते हैं। सारे यज्ञ तपस्याएं भगवान करने के लिए हमें बोल रहे हैं। 4था अध्याय पूरा यज्ञ के ऊपर है ना। श्लोक नंबर आई थिंक 21 से लेके 31 तक 10 श्लोकों में भगवान यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं कि गृहस्थ हो तो ये करो, ब्रह्मचारी को ये यज्ञ करने चाहिए। और साथ में भगवान 5वें अध्याय में बोल रहे हैं जितने भी यज्ञ करते हो उन सब यज्ञों को भोक्ताराम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। हम यज्ञ करते हैं लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ताराम हूँ। तो इसलिए यज्ञ करने हैं, और कैसे करने हैं? यज्ञ ऐसे करने हैं कि वो भगवान उसका भोक्ताराम बन जाए। गीता में बताया गया है कि कर्म और यज्ञ मैंने एक कैटेगरी में क्यों लिया, क्योंकि भगवान बोलते हैं अन्नात् भवति भूतानि। जो ये अन्न है ना, भगवत गीता 3.14 भगवान बोलते हैं अन्नात् भवति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्नात् मतलब अन्न, भवति भूतानि, भूतानि मतलब लोग, आश्रित है, भवति आश्रित है किस पे? अन्न पे। और प्रजन्यात् अन्न संभव, और ये अन्न संभव कैसे हो सकता है? प्रजन्यात्, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो अन्न वर्षा से होता है। अन्नात् भवति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभव, और वो किससे संभव है? अन्न किससे संभव है? अन्न संभव है प्रजन्यात्, वर्षा से। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, इसलिए अन्न किस पे आश्रित है? अन्न वर्षा पे। और यज्ञात् प्रजन्यात् अन्न संभव, और अन्न किस पे संभव है? वर्षा पे। और यज्ञात् भवति प्रजन्य, और वर्षा कैसे होगी? वर्षा यज्ञ करने से होगी। और यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कैसे होगा? नियत कर्म करने से। इसलिए यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को रेकमेंड कर रहे हैं कि अर्जुन तेरे को खाना खाना ना, तो खाना खाने के लिए तेरे को अन्न चाहिए। अन्न कैसे होगा? अन्न होगा वर्षा से। वर्षा कैसे होगी? यज्ञ करने से। यज्ञ कैसे संपन्न होंगे? कर्मों से। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तुम ऐसे कर्म करो कि यज्ञ बन जाए, जिन यज्ञों से भगवान प्रसन्न होकर वर्षा करे, और वर्षा से अन्न हो और अन्न तुम प्राप्त करो। इसलिए हम कर्म करते हैं ना, जो अन्न प्राप्त होता है वो ऐसे प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक तरीके से जो अन्न प्राप्त होता है। और भौतिक तरीके से अन्न कैसे प्राप्त होता है? आपने 10 रुपए का माल लिया, आपने 12 रुपए का बेच दिया, आपने 2 रुपए कमाए, वो भौतिक तरीके से। तो दोनों तरीकों से आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आप भौतिक तरीके से कमाते रहोगे और आध्यात्मिक तरीके से साधु लोग कमाना बंद कर देंगे, तो भौतिक तरीके से आप कमा नहीं सकते। हम सोचते हैं हमने 10 रुपए का माल 12 रुपए का बेच दिया, या 1 लाख का माल 2 लाख का बेच दिया, हमने लाख रुपया प्रॉफिट लिया, इससे हम अन्न खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे 1 करोड़ कमाओ, चाहे 2 करोड़ कमाओ, अगर प्रकृति अन्न नहीं देगी तो आप कहाँ से खरीदोगे? आप मर जाओगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो साधु लोग अन्न कमा रहे हैं और जो हम लोग अन्न कमा रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। वो इसीलिए भगवान के भक्त की कृपा से पूरा विश्व खाता है। प्रभुपाद जी बताते थे कि सब लोगों को फीड कौन कराता है? उन्होंने बोला भगवान और उनके भक्त। अगर भक्त भक्ति करना छोड़ देंगे तो प्रकृति देना छोड़ देगी। पहले जब भगवान राम का समय था ना, तो अनंत वानर थे और अनंत मनुष्य थे, अनंत, तब भी प्रकृति खिला रही थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब देखो, अब सबके पास इतना धन आ गया है ना, धन कमा लिया, लेकिन प्रकृति संकुचित हो गई। आटा आज 50 रुपए किलो हो गया है ना। धन तो बढ़ गया लेकिन आटा भी तो बढ़ गया। क्योंकि आटा कम हो गया। जो आटा 5 रुपए में आता था प्रकृति दे रही थी, अब वो 50 रुपए का हो गया है ना। और काफी चीजें बढ़ती जा रही है। पानी जो प्रकृति फ्री में पिलाती थी, आज उसको 20-20 रुपए की बोतलों में पैक करके पिलाया जा रहा है। प्रकृति, इसीलिए भगवान बोलते हैं आप कमा लो कोई बात नहीं, भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं कि कुछ कर्म करो, लेकिन भगवान कह रहे अन्नात् भवति भूतानि, कि आप लोग आश्रित तो अन्न पर ही हो, और प्रजन्यात् अन्न संभव, और ये अन्न कैसे संभव होगा? वर्षा से। यज्ञात् भवति प्रजन्य, और यज्ञ करने से वर्षा होगी, और यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्मों से ही हो सकता है। तो भगवान कह रहे अपने कर्मों को इतना सुंदर बना दो अर्जुन,
कि आपके कर्म ही यज्ञ बन जाए। इसलिए हमने एक कैटेगरी में कर्म लिए थे। इसलिए भक्तों को और भगवान को उनकी सेवा करने से ही ये पूरा विश्व खा रहा है। लेकिन हमें हमें इस छोटी बुद्धि से ये चीज अनुभव नहीं होगी, क्योंकि हमारी माइंड इस चीज को ग्रैप नहीं कर पाएगा, हमारी ग्रिप नहीं बन पाएगी इस चीज के ऊपर कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा ही होता है। इसलिए जब भक्त कम होने लगेंगे, आप देख लेना, प्रकृति संकुचित हो जाएगी, प्रकृति देना बंद कर देगी, और होता ही यही है। इसलिए जहां पर भगवान का नाम होता है, जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, जहां पर भजन होता है, जहां भक्तों की सेवा होती है, वहां पर प्रकृति खुल के देती है। इसलिए भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे भक्त सेवा है, यहाँ पे वैष्णव सेवा है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है। अब जाओ चाइना, जापान, वहां की भूमि कुछ नहीं देती, क्योंकि वहां पे सारे नास्तिक, वो सारा कुछ किससे कमा रहे हैं, वो बिजनेस करके कमा रहे हैं। हम लोग किससे कमा रहे हैं, हम लोग भजन से कमा रहे हैं। भजन से कमाना अगर हमने ही बंद कर दिया तो पूरा विश्व भूखा मर जाएगा। ये बात हमको लगती है छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, दूसरा विश्व युद्ध नहीं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे इस युद्ध का कारण हम लोग हैं, हमारी वजह से युद्ध हो रहा है, क्योंकि हम भागवत का प्रचार ही नहीं कर रहे। हम भागवत धर्म सबको देंगे तो कौन लड़ेगा, सब लोग प्रेम ही तो करेंगे। भागवत धर्म क्या है, भगवान क्या देने आए हैं, भगवान तो प्रेम देने आए हैं। भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है, भागवत धर्म का आधार क्या है, भागवत धर्म का आधार प्रेम है। तो प्रेम ही नहीं देंगे तो क्या होगा। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ सुंदर कर्मों से होते हैं। तो जब तक कोई कर्म नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा, तो यज्ञ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए महान आत्माएं कर्म को यज्ञ करने में दक्ष होती है और आसानी से यज्ञ करती है। सांसारिक मनुष्य तो कर्म भी आसानी से नहीं कर पाता, आलसी होते, अज्ञान के कारण कर्म करता है, वो भी यज्ञ नहीं बन पाता, क्योंकि अज्ञान के कारण करते हैं। ऐसे अज्ञानी और कर्मी लोग, मनुष्य जो कर्मी मनुष्य होते हैं, वो अपनी जो प्रगति होती है उसका मार्ग बंद कर देते हैं। मगर महात्मा क्या करते हैं, महात्मा अपने द्वारा किए गए कार्य से महात्मा लोग कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी नियुक्त करते हैं अपने कर्मों से। जैसे महात्मा लोग दान लेते हैं, है ना, लोगों से, तो किसी कर्मी से दान लेके ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, तो कर्मी का भी शुद्धिकरण होता है। इसलिए महात्माओं का कार्य सबको शुद्ध करता है, पूरे विश्व को। इसलिए यहाँ पे बोला गया महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं, क्योंकि महात्मा जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो पूरा विश्व शुद्ध होता है, और वो तो शुद्ध होते ही होते हैं। इसलिए महात्माओं के कर्म और यज्ञ के तुल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि महात्मा लोग जो काम करते हैं ना, कार्य करते हैं, वो शुद्ध ज्ञान के स्तर पर आकर कार्य करते हैं, और वो कर्म को यज्ञ बनाना जानते हैं। इसलिए महात्माओं का द्वारा किया गया कर्म यज्ञ बनता है, और यही यज्ञ वास्तव में शुद्ध कर्म योग है, और यही भक्ति योग है। तो महात्मा यज्ञ करते हैं, महात्मा कर्म करते हैं, और भक्ति योग बन जाता है। तो यज्ञ और कर्म बेसिक है हमें उठाने के लिए। अब दूसरा बी पार्ट लेते हैं। इसका पहला पार्ट लिया, भगवान बोल रहे ना, यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। अब ये दूसरा पॉइंट है, दान और तपस्या। यज्ञ और दान तो स्वाभाविक रूप से हमको करना चाहिए, स्वाभाविक है, हमको कर्म करेंगे, ऐसे कर्म करो जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो यज्ञ बन जाएगा। हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान को भोग लगाओ, अपनी क्रियाओं को भगवान से जोड़ते रहो, यज्ञ बनता रहेगा। अब मगर दान और तपस्या क्या है, ये दान और तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें वॉलेंटरली करना पड़ता है, मतलब खुद उठ के करना पड़ता है, खुद आगे बढ़ के करना पड़ता है। यज्ञ और कर्म हम करेंगे, कर्म तो हम करेंगे, पर थोड़ा सा ज्ञान होगा तो कर्म यज्ञ बन जाएगा। लेकिन तपस्या और दान हमको वॉलेंटरली करना पड़ेगा। ये कृष्णमय वॉलेंटरली कार्य है। दान तपस्या वो आप समझते हो, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी धीरे धीरे न्यूट्रल पे चल रही है, अब आपने गियर बदल दिया, तो ये दान और तपस्या गाड़ी में गियर बदलना है, तीसरा गियर, चौथा गियर, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड आ जाए। और जो व्यक्ति जितनी जल्दी प्रगति करता है, मतलब जो व्यक्ति जितनी जल्दी भक्ति में प्रगति करता है, उसके पीछे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो तपस्याएं करता है और दूसरा दान करता है। तो तपस्या तो बहुत प्रकार की बताई गई है शास्त्रों में, लेकिन पद्म पुराण कहता है कि तपस्या बहुत कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है आराधिते यदि हरि
तपस्या तत किम न आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम। अगर आप हरि की तपस्या करते हो, हरि को आराधते हो, तो आराधितो यदि हरि, अगर आप हरि को आराधते हो, तपस्या तत किम, तो आपको कोई और तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हरि को आराधते हो तो कोई और तपस्या मत करो। और दूसरा बताते हैं न आराधिते यदि हरि, और अगर आप हरि को नहीं आराधते हो तो तपस्या तत किम, तो भी आप फालतू की तपस्या ना करो, कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि हरि को आराधना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम, अगर आप हरि को आराधते हो तो कोई तपस्या मत करो, सबसे बड़ी तपस्या है। न आराधिते यदि हरि, अगर आप हरि को नहीं आराधते हो और कोई भी तपस्याएं करते जा रहे फालतू की, तो तपस्या तब भी तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तपस्या से आपको पुण्य से ज्यादा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान का कहने का मत है, यहाँ पे पद्म पुराण में बता रहे हैं कि मत ये है कि हरि की आराधना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो तपस्या आपका गेयर बड़ा करेगी, आपकी स्पीड बढ़ाएगी, आपकी भक्ति में स्पीड बढ़ाएगी। इसलिए हम लोगों को तपस्या करनी चाहिए। हरि की आराधना, हरि का नाम लेना, हरि की कथा सुनना, हरि भक्तों की सेवा करना, हरि के समसिद्धि हरि तोषणम, हरि को तोषण देना, हरि की संतुष्टि के लिए कार्य करना, ये वास्तव में सबसे बड़ा तपस्या है। ये हमको करनी चाहिए। अब आते हैं दान पे। भगवत गीता में दान बहुत 3 टाइप के दान बताए हैं 17वें अध्याय में। आई थिंक 17वां अध्याय 20, 21, 22 श्लोक, तीनों श्लोकों में एक रजोगुण दान, एक सत्वगुण दान, एक ये दान, एक वो दान। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दान बहुत टाइप के होते हैं। कोई अन्न दान देता है। मुख्यतः 4 मुख्य दान बताए गए, सबसे बड़े दान कन्यादान, गौदान, भूमिदान और विद्यादान। ये 4 दान बड़े दान है। और उसके अलावा छोटे दानों में आता है धन का दान देना, कुछ पैसा देना, और छोटे दानों में आता है परोपकार करना, भी दान का एक भाग है। उनको वेदों में बताया गया परोपकार करना भी दान के अंदर ही आता है, ठीक है ना। और उसके बाद दान आता है आपका अन्न दान, अन्न देना, किसी को, किसी भूखे को अन्न देना। और चौथा 4 मुख्य दान, और उसके बाद 4 सब दान, भूमिदान, गौदान, विद्या, कन्यादान। ये 4 बड़े दान है। और छोटे दान में मैंने आपको बताया था जो उपदान है, इसमें आपको अन्नदान होता है और आपका परोपकार, जो आप परोपकार कार्य करते हो। और इसमें एक चौथा है, मैं बताता हूँ क्या है, स्वभाव। तो 4 दान मुख्य, 4 दान ये है। तो इन चारों दानों में जो भी दान है, इनमें सबसे मुख्य दान जो शास्त्र में बताया गया वो है विद्यादान। दान गीता भी बताती है और वैसे भी, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनय, विन्या याति पात्रतम, पात्रत्वात् धनाम आप्रोति, धनात् धर्म तत् सुखम। विद्या ददाति विनय, तो ज्ञान से विनय आता है। सबसे बड़ा दान विद्या दान बताया, ज्ञान से विनय आता है। विद्या ददाति विनय, तो सबसे बड़ा दान है विद्या, सारे दानों में कन्यादान से बड़ा। विद्या ददाति विनय, क्योंकि विद्या क्या देती है आपको, विनय। और विन्यात याति पात्रता, और विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनाम आप्रोति, और पात्रता से धन आता है। धनात् धर्म तत् सुखम, और धन से धर्म होता है और धर्म से सुख आता है। तो इसलिए विद्या से ही सुख आता है, इसलिए विद्या सबसे बड़ा दान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में गीता का ज्ञान बांटा। ये जो गीता का ज्ञान बांटना, ये एक्चुअली प्रीचिंग कहलाती है। ये सबसे बड़ा दान है। ये दान सबको करना चाहिए। और इस दान के करने के लिए जो भी चीजें यूज होती है, चाहे वो धन है, चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, वो सब विद्या में कंसिडर होता है। प्रभुपाद जी बताते थे अगर आप किसी को विद्या दान देना चाहते हो तो प्रीचिंग के लिए पैसा देना, प्रीचिंग के लिए शक्ति देना, प्रीचिंग के लिए अपना स्थान देना भी विद्यादान है। ये विद्यादान से कम नहीं है, इसको भी विद्यादान समझो। ये विद्यादान से कम नहीं है, ये भी इक्विवेलेंट टू विद्यादान है, इसलिए उनको बताया गया। और बोलते हैं विद्या ऐसा सुख है जिसे कोई नहीं ले सकता। ना चोर हारे हम, ना राज्य हारे हम, ना कोई चोर लेके जा सकता है, ना कोई राजा, ना भात्र भाज्य, ना कोई आपका भाई आपके साथ बांट सकता है। देखो आपका घर का धन है वो तो भाई बांट सकता है, लेकिन विद्या नहीं बांट सकता। ना भात्र भाज्य, ना चौभार करी, ना कहीं और बढ़ सकता है। वय कृते वर्धते, और जितना इस विद्या को बांटोगे उतना वय करते वर्धते बढ़ेगा। एवं नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम, और सारे धन में विद्याधन ही सबसे बड़ा धन है।
वास्तव में विद्या ही परम धन है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, वेद कहता है कि आयु, कर्म, विद्या, वित्त और मृत्यु, ये पांचों गर्भ में स्थित होती है। ये पांचों चीजें हमारे गर्भ में स्थित है। हमारी आयु, हमारे कर्म, हमारी विद्या, हमारा वित्त और हमारी मृत्यु, ये पांचों चीजें हमको हमारे टाइम पे मिलेंगी। आयु हमारी 60 साल है, 60 जिएंगे। कर्मों में जो मिला हमारे भाग्य में हमें मिलेगा। विद्या हमारी जितनी हमको उतनी मिलेगी। वित्त मतलब पैसा जितना उतना मिलेगा। मृत्यु जिस समय आनी है उस समय आएगी। लेकिन अगर इन पांचों में विद्या, अगर आप विद्या सुख हेनु वर्धनम, अगर विद्या सुख हेनु मतलब भगवान के लिए अगर आपने विद्या का यूज किया तो आयु वर्धनम, कर्म उत्कर्ष, कर्म बढ़ जाएंगे हैं। वित्त समन्वय, वित्त का आपका यूज करना आपको आ जाएगा। और मृत्यु कालम अखिलम न अखिलम, तो मृत्यु का पता नहीं कि कब आएगी, कोई नहीं। तो विद्या अगर सुखम है, अगर विद्या भगवान की है तो आपकी आयु बढ़ सकती है, आपके कर्म बढ़ सकते हैं, आपका वित्त बैलेंस हो सकता है, और आपकी मृत्यु का कुछ नहीं पता जब आनी है। तो भगवान बोलते हैं कि ना चौर्य हार्यम, ना राज्य हार्यम, ना भारत भाज्यम, वै कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधानम। जो विद्या धन है वो सारे धनों में प्रधान है। ना कोई चुरा सकता है, ना राजा ले सकता है, ना भाइयों में बांट सकते हैं। और अगर आपके पास विद्या है तो आप अपनी आयु, अपने कर्म, अपना वित्त, अपनी मृत्यु को भी बदल सकते हो आध्यात्मिक विद्या से। यहाँ पे विद्या सुखम बताया गया। कौन सी विद्या? जो विद्या सुख प्रदान करती है, जो विद्या आध्यात्मिक है। इसलिए दान में हम लोगों को ये गीता दान देनी चाहिए, ये महादान है। हम लोगों को ये प्रीचिंग का दान देना चाहिए। इससे ही हमारा पावनानी मनीषी नाम होगा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, जो क्या बोल रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेवत यज्ञ दान तपस्यैव पावनानी मनीषिणाम। ये सबको शुद्ध करती है। तो ऐसी विद्या जो सबको शुद्ध करे, सबको शुद्ध करे, ऐसा ज्ञान जो सबको शुद्ध करे, ऐसा दान जो सबको शुद्ध करे, ऐसा यज्ञ, ऐसा कर्म जो सबको शुद्ध करे, वो हमें कार्य करने चाहिए। तो महात्माओं के एग्जाम्पल से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम यज्ञ दान तपस्याएं करो, और कैसे करो जिससे सबका कल्याण हो। और इसीलिए हम लोग इस्कॉन में ज्यादातर गीता भागवत क्लासेस करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, भागवत के सेमिनार्स होते हैं और यूथ सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि यूथ को विद्या देना बहुत जरूरी है। और विद्या सबसे बड़ा दान है। विद्या ददाति विनय, और विद्या ही विनय देगी। विद्या विनय संपन्न, विद्या ददाति विनय, विनयात आदि पात्रतम। और यही विनय आपको पात्र बनाएगा। किसका पात्र बनाएगा? पात्रत्वा धनाम अवाप्नोति। आपके पास धन आएगा विनय से, पात्रता से आपके पास धन आएगा। फिर धन्नात् धर्म तत्व सुखम, और वही धर्म, वही धन से धर्म होगा, और वही धर्म आपको सुख देगा। विद्या होनी बहुत जरूरी है, और विद्या का दान हम सबको करना चाहिए। हम लोगों के पास जो भी कुछ है हम लोगों को देना चाहिए। हम किसी को रोटी देंगे तो आज वो एक टाइम खाएगा, कल वो फिर भूखा, परसों फिर वो भूखा, है ना। ज्यादातर लोग इसको दान समझते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? कितने दिन खिलाओगे? हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जीवन भर एक अपने घर के सिवा एक और व्यक्ति का लालन पालन कर ले। लेकिन हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दें। और जब हम उस व्यक्ति को भगवान से जोड़ देंगे तो भगवान स्वयं उसका लालन पालन करेंगे, भगवान उसका टेक केयर करेंगे। हमें उसका टेक केयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान से। इसलिए बच्चा जब खो जाता है तो उसको उसकी माँ बाप को दिया जाता है, जब उसके माँ बाप को दिया जाता है तो उसके माँ बाप उसका लालन पालन करते हैं, और उसके माँ बाप उसके लालन पालन बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि ये सारे कर्म करो, छोड़ो मत। मैं भक्ति करता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। तो अब बड़े भक्त हो गए हो तो भगवान कह रहे ज्यादा काम करो। महात्मा को और ज्यादा काम करना चाहिए, और महात्मा का सबसे बड़ा काम क्या है? पावनानी मनीषिणाम। महात्मा भी शुद्ध होते हैं सेवा करके। ये सेवा ऐसा सुख है ना, सेवा क्या है? सेवा ऐसा गिफ्ट है, जितना करोगे ना उतना महान बन जाओगे आप।
और उतना आप शुद्ध होते रहोगे। और शुद्ध व्यक्ति भी अगर सेवा नहीं करेगा वो भी गिर जाएगा, वो भी गिर जाएगा, क्योंकि सेवा का यही गुण है, क्योंकि गोलोक में हमें सेवा ही तो करनी है। तो कृष्णा यहाँ पे हमारी आदत बनाते हैं, हैबिट बनाते हैं कि हम सेवा कर सके, हम सही तरीके से भगवान को समझ सके और सही तरीके से भगवान की सेवा कर सके। बहुत छोटा सा श्लोक था, पावनानी मनीषिणाम, लेकिन इसकी बहुत गहराई है इसके अंदर। भगवान अर्जुन को यज्ञ दान तपस्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमको प्रेरित कर रहे हैं कि हम लोग यज्ञ करें, तभी हम खा सकते हैं। संसार के लोग, अगर हम लोग भक्ति करना छोड़ दे, हम लोग मतलब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, ऑनेस्टली बताए, प्रभुपाद जी बोलते थे अगर 1% भी इस समाज में भक्त हो गए ना, तो पृथ्वी इतना देगी आप संभाल नहीं सकते। 1% आपको धरती खोदोगे आपको सोना मिलेगा, आप धरती खोदोगे 2 फुट पे पानी आ जाएगा, 5 फुट पे। अब देखो पानी कितना नीचे जा रहा है, पहले 20 फुट 30 फुट, अब 40-50 फुट हो गया। तो ये सब क्या, प्रकृति अपना रिसोर्सेज कम कर रही है ना, ये निशानी है, ये निशानी है। पहले पत्थर को तोड़ा जाता था ना, पत्थर 2 हथौड़ों में टूट जाता था, थार 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 थार। अब पत्थरों में बड़ी बड़े इलेक्ट्रिक शॉर्ट देने पड़ते हैं। ये प्रकृति देना नहीं चाहती, खोल के नहीं देना चाहती, और हमसे मेहनत करवा रही है। क्यों मेहनत करा रही है? क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे। तो यहाँ कहने का भाव ये है, जो व्यक्ति भजन करेगा उसको प्रकृति कम मेहनत कराती है। अब ये प्रकृति नहीं दे रही, प्रकृति खुल के नहीं दे रही। कभी बारिश कर रही है, गेहूं की फसल कटने वाली होती है, बारिश आ जाती है, सारी गेहूं खराब हो जाती है ना। तो ये है, प्रकृति करती है काम, प्रकृति नहीं देती। इसीलिए 2 प्रकार से लोग मेहनत करते हैं, भजन करके प्रकृति स्वयं देती है, और दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। प्रकृति ने स्वयं देना था, बारिश समय पे आनी है, लेकिन हमें पता चल गया बारिश आने वाली है, तो हमने क्या किया, हमने तिरपाल खरीदी, हमने ऊपर डाली, हमने वहां पे कुछ और इंसेक्ट्स डाले जिससे हमारे कीड़े ना लगे, फलाना। हमने इतना ज्यादा मेहनत कर ली, हमने कितनी मेहनत कर ली, हमने सब कुछ मेहनत कर ली, सबसे बढ़िया यूरिया ले आए, यूरिया बनाया, सब कुछ किया। आपको पता है, सिर्फ सुंदर भजन करो, यूरिया कोई दिक्कत नहीं होगी। जब शिव जी मानसी गंगा, कौन सी जगह थी जहाँ पे शिव जी भजन करते थे, वहां पे मच्छर आने लग गए। वो भजन कर रहे थे, सनातन गोस्वामी, शिव जी का स्थान था, तो वहां पे शिव जी को बहुत आनंद आ रहा था। तो जब शिव जी को आनंद आ रहा था तो सनातन गोस्वामी उठ गए, सनातन गोस्वामी को मच्छर ने काटा। सनातन गोस्वामी कह रहे मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किया, उन्होंने बोला रुको, तुम यहीं पे भजन करो, मैं सारे मच्छरों को यहाँ से हटाता हूँ। तो वहां पे शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पे उस 200-500 पता नहीं 1000 मीटर में कोई मच्छर नहीं आता, चाहे उसके आसपास घूमे, कभी मच्छर नहीं आता, क्योंकि आशीर्वाद दिया। भजन से मच्छर भाग गए, वरना हम लोग कैसे मच्छर भगाते हैं, हम ऑल आउट लगाते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, मच्छर ही भाग गए। तो भजन, तो 2 तरीके से लोग चीजें बनाते हैं, भजन से बनाते हैं, अपनी शक्ति से बनाते हैं। रावण ने शिव जी का भजन किया, मतलब पूजा तो की शिव जी की, उनकी उपासना की, तो रावण को एक चटाई मिल गई जिसमें उड़ सकता था, सिर्फ भजन करने से मिल गई। और हमारे साइंटिस्ट एरोप्लेन बनाते हैं, उसके लिए पहले ईंधन लाते हैं, उनके लिए लोहे के पंख बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पक्षी की शेप बनाते हैं, हवाई जहाज की शेप, पक्षी की शेप बनाते हैं, उसके पंख बनाते हैं, तो जाके उड़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और रावण ने क्या मेहनत की, उन्होंने शिव जी की भजन किया, शिव जी ने उनको दे दिया। तो ये भजन से चीजें मिलती है, हमें लगता है, और उससे ज्यादा बढ़िया मिलती है, ठीक है ना। कोई गाड़ी खरीदता है, पैसा लगाता है और गाड़ी खरीदता है, लेकिन गुरु महाराज को सब भक्तों ने बड़ी सी गाड़ी दे दी, भजन से मिल गई गाड़ी, भजन से भी सब। इसलिए भजन करने, उसी प्रकार प्रकृति में हर चीज धन से नहीं मिलती, हर चीज हम 10 की 20 करके नहीं कमा सकते, भजन से बहुत कुछ मिलता है। और ये जो व्यक्ति भजन करता है वो अनुभव कर सकता है कि भजन सब कुछ देता है। इसलिए अपने भजन को सुंदर करो, यज्ञ दान तपस्याएं सुंदर करो। जब आप यज्ञ दान तपस्याएं सुंदर करोगे ना, तो प्रकृति ऐसे ही दे देगी आपको। तो ये अनुभव का विषय है, तो ये विषय अनुभव है। तो जब आप अच्छा भजन करोगे, अच्छी सेवा करोगे और ये सब करोगे, तो प्रकृति आपको अपने आप दे देगी। और इसके साथ साथ प्रकृति क्या देती है, इसके साथ साथ जो कभी ज्ञानी, जो कभी व्यापारी को नहीं देती, सम्मान मान, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये सारे अंग्रेज है ना, मेरे चरणों में गिरे रहते हैं, मैंने इनको क्या दिया बताओ।
आप लोग अपनी 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 फैक्ट्री में, अपनी दुकान में अपने नौकर को रखते हो, वो भी आपके पैरों में नहीं जुड़ता, वो भी कहता है मुझे सेठ 10,000 दे रहा है, खत्म बात। यहाँ तो मैं सैलरी भी नहीं देता इनको, मैं तो इनको 1 रुपया भी नहीं देता और ये मेरे पैरों में गिरे रहते हैं। ऐसा क्या है मेरे पास? मैंने इनको कृष्ण दे दिया, मैंने इनको भजन दे दिया। तो सब चीजें धन से नहीं आती। कहने का मतलब है कि सब चीजें आप पैसे से नहीं कमा सकते। भजन से आप पैसे की चीजें भी कमा सकते हो और उससे ज्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तो अनुभव कैसे होगा? सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप करके देखो, आपको पता चलेगा, आपको सब कुछ भगवान दे देंगे। तो प्रकृति उसको सब कुछ दे देती है जो प्रकृति को कृष्ण देता है। तो पावनानी मनीषिणा मतलब है कि हमें शुद्धता से भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से महात्मा भी शुद्ध होते हैं। पावनानी मनीषिणा, वो शुद्ध कैसे होते हैं? वो पूरी प्रकृति को शुद्ध करते हैं। प्रकृति किसकी है? भगवान की। तो वो और शुद्ध हो जाते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस श्लोका। तो हमारा समय हो गया आई थिंक, हाँ 8:54, दैट इज ओके ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, या कुछ टिप्पणी हो, या कोई ऐड करना चाहे। हरे कृष्णा, दंडवत नाम। तो मुझे बहुत ही सुंदर क्लास, और आपकी ये क्लास सुन के जो एक आप बोलते हैं, गुरु महाराज जी बोलते हैं, और एक बार आता है कि सरस्वती दिव्या पर नाचने लगती है, तो आज आभास हुआ है इस बात का कि प्रभु जी की दिव्या से सरस्वती ही बोल रही थी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और गुरु श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव हरि बोल। और प्रभु जी मेरे क्वेश्चन भी है, ये प्रभु जी ने उदाहरण दिए थे दान के बारे में, तो प्रभु जी कन्यादान आया था बीच में, मेरे को क्वेश्चन पूछना था। जैसे कन्यादान कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, अगर हम उसे प्रसादम के रूप में दे देते तो अलग बात है कि हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वो चीज दान कर दी, दान के नाम, उसमें दान का नाम आ जाता है, तो हम वो चीज ग्रहण नहीं कर सकते। तो जैसे प्रभु जी आजकल कन्यादान होता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि मेरी मम्मी भी टीचर स्वयं ना मेरी सिस्टर के घर तक भी जाते थे, मेरे फादर भी हमने दान कर दिया, तो भाई जा सकता है, भाभी। तो प्रभु जी आजकल जैसे माता पिता शादी के बाद भी कहते कन्यादान कर दिया, फिर उनके घर का अन्न जल करते हैं, और पहले नहीं करते थे। तो प्रभु जी थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लड़कियों के घर का पहले इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि लड़की को ऑलरेडी वो दान में दे चुके हैं। अब दान में दी हुई चीज लेना, उनसे लेना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए क्या करते थे पहले जमाने के लोग, अगर कुछ लेते भी थे उनके घर में तो उनको पैसा दे देते थे कि मैंने आपका लिया है। तो पहले जमाने के लोग तो ऐसा था कि बेटी के घर के पानी भी नहीं पीते थे। जहाँ बेटियां ब्याही जाती थी वहां पे पानी भी नहीं पिया जाता था, क्योंकि आपने दान में दे दिया ना। तो दान दे के आप दान ले रहे हो, तो लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट था, और ये सही भी था वैसे तो, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अब क्योंकि अब मॉडर्न जमाना है, इतनी चीजें फॉलो होती नहीं है, तो इसलिए हम बेटी को सगन दे दें 2100 रुपया, 3100 रुपया, जो हमारा सामर्थ्य हो, 5100, 11,000, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी आपकी इच्छा हो आप बेटी को दे सकते हो। और मेरे दादाजी बोलते थे हमेशा पंजाबी में कि धियानु दे के कभी घटदा नहीं है। घटदा मतलब कभी कम नहीं होता बेटियों को दे के। तो बेटियों को देना चाहिए, और जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी भी है। जब बेटी को आपने ब्याह दिया तो आपने सब कुछ तो बेटे को दे दिया है ना, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, तो बेटी की शादी, ये डाउरी सिस्टम एक्चुअली गलत नहीं है अगर हम इसको देखें तो। क्योंकि गलत क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय बहुत दिया जाता था पहले, जब शादियां होती थी, हाथी, अशरफियां, क्योंकि बाकी सब तो बेटे के पास है। लेकिन आज का कल्चर क्या है कि बेटी को भी चाहिए बाद में, और प्रॉपर्टी में हक हो गया है, फलाना फलाना। तो ये अब लोग क्लेम करते हैं कि हमें भी दो। तो दिस इज स्पिरिचुअली तो ये सही नहीं है, लेकिन आजकल के कल्चर में चीज घुस चुकी है, तो इसको गलत कहना सही कहना ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर आप शास्त्रों का मत है, मत से चलोगे, तो बेटी को नहीं लेना चाहिए शादी के बाद किसी के घर से। शास्त्रों का मत तो ये है। लेकिन अगर कोई प्रेम से पिता या माता देना चाहते हैं, तो इसमें भाई को भी नहीं रोकना चाहिए। चाहे पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटी को दे दे, डेट इज अप टू हिम, लेकिन बेटी को मांगना नहीं चाहिए। मतलब उसके पिता ने उसको इतना अच्छा होना चाहिए, पिता उसको सब कुछ दे। कल्चर तो ये कहता है, लेकिन अब क्या ना, अब लोग लालची हो गए, तो अब तो कलयुग है ना, तो हर कोई मांगता रहता है। तो पिता को बिन मांगे ही बेटी को सब कुछ देना चाहिए, और हमेशा देना चाहिए। और हमेशा बेटी आए तो कुछ देना चाहिए, हमेशा कुछ ना, खाली हाथ कभी बेटी को नहीं भेजना चाहिए। तो इसलिए कन्यादान है, बेटी को देते हैं, इसलिए लोग लेते नहीं है, इसलिए बेटी का हक बनता है हमेशा पिता से ले। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो अध्याय का 12 श्लोक है, कौन से अध्याय का? हरे कृष्ण, इसी का 18 का ही प्रभु जी। इसको 18 थोड़ा का सा 12 देखिएगा प्रभु जी, थोड़ा सा इसके। जी जी। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। सन्यासी का मतलब, पहले तो आप ये समझो सन्यासी का मतलब क्या होता है। सन्यासी का मतलब हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया। सन्यासी का, सन्यास की सिद्धि का सही मतलब है, सन्यासी वो है जो सब कार्य सही सही करता है, छोड़ता नहीं है और बल्कि ज्यादा कार्य करता है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता के 5वें अध्याय के आई थिंक चौथे श्लोक में शुरू में ही बोलते हैं कि सन्यासी जो है, हमारे इस्कॉन में जो सन्यासी है वो कृष्ण के लिए और ज्यादा कार्य करते हैं। तो ये एक सन्यासी। और जो त्यागी नहीं है उसके लिए, और जो त्यागी नहीं है, यहाँ कर्मी व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी इच्छाएं, उसकी अनिच्छाएं, उसकी मिश्रित इच्छाएं, ये तीनों कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा हुआ वो कुछ भी करेगा ना, वो उसका फल मिलेगा। और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसको कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने किसी को तुलसी महाराज ने बुक दी, तो वो उस बुक को पढ़ के ऐसे बोल रहे हैं कि उसमें अगरबत्ती जलाने के लिए बोल रहे हैं कि आपके गुरु महाराज, तो क्या घर में बांस जलाते हैं तो वो तो शुभ नहीं होता, तो ये ऐसे कैसे लिखा है इसमें कि अगरबत्ती जलानी चाहिए आरती के वक्त? तो उनको क्या आंसर देना चाहिए? सारी अगरबत्तियां बांस से नहीं बनती, तो जो अगरबत्तियां बांस से बनती है वो मत जलाओ, अगर जलाने को दिक्कत है तो। नहीं तो, लेकिन ऊंची चेतना से ना सब कुछ ही भगवान का ही है, तो ये ठीक है, मैं इसको निंदा नहीं करूंगा। लेकिन उनको बोलो कि आप बांस के बिना की अगरबत्ती का पैकेट लाओ, वो भी मिलता है बाजार में, वो लाके जलाओ। नहीं तो अगर आपको ज्यादा आपका मन उस बुक से प्रेरित नहीं हो रहा तो कम से कम दीप तो जलाओ भगवान के आगे। लेकिन अब बांस के बिना भी अगरबत्ती मिलती है। अगरबत्ती के ऊपर लिखा होता है कि इसमें बांस की डंडी नहीं है, मैंने देखा इस बार वृंदावन में लिखा हुआ था, तो उसको कहो वाली अगरबत्ती ले लो। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु जी, मैंने कल कहीं पे पढ़ा, मैंने मैसेज में भी, औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए क्या? ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि सब कुछ स्त्रियां कर सकती है। वैसे तो औरतों को ये भी मना था कि ऑल्टर में नहीं जाना चाहिए, जो मंदिरों के ऑल्टर होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने सब कुछ, क्योंकि कलयुग में ना जन जायते शूद्र, सारे ही शूद्र, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जन जायते शूद्र, संस्कार भवे तो द्विज, संस्कार से द्विज बनते हैं। द्विज मतलब कि पंडित बनते हैं। वेद पठती विप्र, और वेद को पढ़ने से विप्र बनते हैं, और ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। तो आप सारे लोग तो वेद पढ़ रहे हो, ब्रह्म को जान रहे हो, और संस्कार आपके हो गए, दीक्षा हो गई, तो कर लो, इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आजकल पहले 5-5 बेटे होते थे, 2-2 3-4 बेटियां होती, आजकल एक लोग है, एक ऑफिस चला गया, एक वहां घर में अकेले है, तो भगवान की क्या सेवा नहीं होगी? तो काल परिस्थिति समय के हिसाब से हम लोगों को कार्य कर लेने चाहिए, और स्त्रियां कर सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत ज्यादा वैदिक अनुष्ठान हो ना, मंदिरों की बात हो, हिंदुस्तान के मंदिरों में तो मना है, लेकिन पाश्चात्य देशों में तो मंदिरों में सब स्त्रियां भगवान की ऑल्टर सेवा भी करती है। जैसे हमारे मंदिरों में दिल्ली इंडिया में, और ये हमारे दिल्ली एनसीआर टेम्पल्स में तो सारे प्रभु जी होते हैं, लेकिन बाहर आप जाओगे तो माताएं भी करती है, क्योंकि भक्त कम है। उसी प्रकार घर में भी भक्त कम हो गए, तो इसलिए कर सकते हैं। समय परिस्थिति के हिसाब से सब चीजें भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम इधर थोड़ी थोड़ी इधर उधर कर सकते हैं। डोंट वरी, यू कैन डू। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने बोला था ना कि गीता दान करना चाहिए, तो ऐसे कुछ पीपल को अगर मैं गीता दिया एंड वो यूटिलाइज नहीं किया, बट बस रख दिया, नहीं रीडिंग किया, तो इसमें कि मैंने हम जो दिया इसके की कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आपने दान किया, बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट। आपने दान किया ना, मिलेगा।
बट मैंने मुझे बुरा लगता है कि मैं उनको दिया बट वो तो यूटिलाइज नहीं किए। मैं तीन कोई या बात चार नहीं। जन तीन या चार जन के गीता दिया, मैंने चार ही रख दिए, कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैं उनको बोलता हूँ कि आओ क्लास में आओ, वो तो नास्तिक है ना एक्चुअली, ऐसे भक्ति नहीं है कोई उनके अंदर। कोई बात नहीं, आपने दान किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। कृष्णा ने आपकी आपकी सेवा देखी, आपकी सेवा देखी, आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो उसका आपको बिल्कुल लगेगा, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट द फ्रूट ऑफ इट, आपको मिलेगा उसका फल। और उसका फल ही यही है कि आप भक्तों के साथ लगे हो, ये सेवा का फल है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे हम कोई भी सेवा करते हैं, दान करते हैं या कोई तन से सेवा करते हैं, तो प्रभु जी हमारे अंदर एक बात रहती है कि हमें इसका फल मिले, जैसे माता जी ने बताया। तो प्रभु जी ये लेने की इच्छा कि हमें इसके बदले में कुछ मिले, तो प्रभु जी क्या ये ठीक है? ये बुरा भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत अगर है, लेकिन करते रहो। कई लोग ऐसे भी करते हैं। भगवान बोलते हैं ना, क्या श्लोक है वो, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्त, रूप गोस्वामी बोलते हैं उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्यते। हमें ऋषिकेश की अपनी अपनी इंद्रियों से सेवा करनी है, इससे हमारी भक्ति ऊपर होगी। लेकिन सर्व उपाधि, बिना उपाधियों के करोगे तो जल्दी होगा। लेकिन अगर मन में कभी विचार भी आता है कि हाँ, हम थोड़ा बहुत हमें मान का सम्मान का, तो कोई बात नहीं, अब इसको निकालूंगा या नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। ये ना इसी प्रोसेस का भाग है। जैसे कोई भी कार्य होता है ना, उसके राउंड्स होते हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो अभी हम राउंड्स में हैं। अभी पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरे राउंड में, फिर तीसरे राउंड में आएंगे, फिर चौथे राउंड में आएंगे। अगर ये सोचेंगे कि हमको तीसरे चौथे पांचवें राउंड में सीधा पहुंचना है, अब पहले एक दो राउंड हमने नहीं क्लियर किए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो, धीरे धीरे शुद्धि का काम धीरे धीरे होता है। इसलिए भगवान बोल रहे क्या है, यज्ञ दान तपस्यव पावनानि मनीषिणाम। तो करते रहो, शुद्ध होते रहोगे और कार्य बनता रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ना बेटा है 11 साल का, और अभी जो संघ के बारे में बात चल रही थी तो तभी मेरे को ध्यान आया। एक्चुअली वो मुझसे 2 साल से कह रहा था कि मुझे ना इस चीज की नॉलेज नहीं है कि शंख कहाँ से मिलेगा। वो कहता मुझे शंख बजाना है घर के अंदर, आप मेरे लिए शंख नहीं लाते हो, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर दो। तो प्रभु जी मुझे नहीं पता कौन सा बजाने वाला होता है, कहाँ से मिलेगा। तो प्रभु जी कहीं से अवेलेबल हो सकता है? क्योंकि उसकी बहुत ही इच्छा है कि वो शंख बजाए, और कहता है फिर मैं जल्दी भी उठूंगा और आपके कहने से 4 माला भी करूंगा। तो प्रभु जी मैं कहाँ से लाऊं शंख? शंख आपको हाँ मिल जाएगा। मायापुर जाएंगे, आप किसी को बोल दो जो आपके आस पड़ोस में हो, शंख ले आएंगे। तो शंख तो मायापुर में मिल जाएगा, वृंदावन में मिल जाएगा, जगन्नाथपुरी के शंख बहुत बड़े अच्छे होते हैं, जगन्नाथपुरी में मिल जाएगा। सारे 3 स्थानों में मिलते हैं। और अगर यहाँ पे भी कोई आपका पूजा की दुकान है तो वहाँ पे भी शंख मिल सकता है, वहां से भी ले सकते हैं। शंख मिल जाएगा। शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से घर में, वैसे तो एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि ये शंख बजाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप शंख ना भी बजाओ अपने घर में, अगर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहो तो वो शंख का ही काम करता है। ठीक है ना, भगवान का नाम। इसलिए कई लोग शंख नहीं भी बजाते, लेकिन अपने घर में कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, तो उनका घर भी शुद्ध ही रहता है। तो लेकिन अगर आपके बेटे का मन है और वो कह रहा है मैं माला करूंगा, तो अभी मायापुर बहुत भक्त जा रहे हैं, तो आप किसी भी भक्त को जिनको आप जानते हो उनको बोल दो, वो शंख ले आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय, हरि बोल।